क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वाइजैक के मैदान में तीसरा टी20 मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही शानदार हुआ। टीम इंडिया ने फाइनली अपना रौद्र रूप दिखाया और प्रोटियाज को कुचल दिया, मैच अपने नाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार पूरी तरह से अफ्रीकी टीम ने सरेंडर कर दिया और 48 रन से बड़ी जीत टीम इंडिया को मिली, जो कि टी20 के लिहाज से बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अब इतनी बड़ी जीत के बाद भी कप्तान ऋषभ पंत खुश नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पंत खुश नहीं है बल्कि नाराज हैं, गुस्सा है और खास खिलाड़ी पर ऋषभ पंत फिर से बरस पड़े हैं। और ऐसे में तय माना जा रहा है कि जीत के बाद भी अगले मैच के लिए टीम में बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। तो क्या कहा ऋषभ पंत ने, क्यों हो गए नाराज और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि पंत कितने सही हैं, कितने गलत, कमेंट जरूर करें। तो अफ्रीकी टीम का जो हाल तीसरे टी20 मैच में हुआ वो शानदार था। टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को कुचल दिया, बुरी तरह से हरा दिया और भारत की जीत इतनी बड़ी रही कि अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बाउमा की बोलती बंद हो गई। टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी ही मिली। अब खिलाड़ी वही थे, टीम भी वही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल अलग था। ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी, दोनों ही ओपनर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ऋतुराज ने तो एक ही ओवर में लगातार 5 चौके ठोककर अपने इरादे जता दिए और तूफानी अंदाज में 50 बनाए। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा और ताबड़तोड़ 54 रन की पारी खेली और दोनों ने पहले विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप की। और वो भी ये पहला विकेट जब गिरा तब टीम इंडिया का 10 ओवर भी नहीं हो पाए थे और 97 रन पूरे हो चुके थे। अब पहले 10 ओवर्स में ही 100 के करीब रन बन चुके थे और लगने लगा था कि आज तो 250 के पार स्कोर बनेगा, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी वो 250 के पार वाली थी। लेकिन ऋतुराज आउट हो गए और श्रेयस अय्यर क्रीज पर आ गए और यहीं पर मामला फंस गया। जी हाँ, पिछले 3 मैचों में हर बार यही हो रहा है, श्रेयस अय्यर आ रहे हैं और लगातार तेज खेल रही टीम इंडिया का मोमेंटम तोड़ रहे हैं और यहाँ पर भी वही हुआ। तेजी से बन रहे रनों की रफ्तार को अय्यर ने एक बार फिर धीमा खेल दिया। श्रेयस अय्यर ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की और 11 बॉल में सिर्फ 14 रन बनाए और सेट होने के बाद आउट हो गए और इसीलिए कप्तान ऋषभ पंत भी भड़क गए। जी हाँ, मैच में शानदार जीत के बाद ऋषभ पंत ने कहा कि गेंदबाजों ने अद्भुत बेजोड़ खेल दिखाया और जो मैं बार बार कह रहा था कि एग्जीक्यूशन बेहतर करना होगा तो वही किया, तो नतीजा भी बेहतर आया और हर गेंदबाज ने अपना योगदान दिया और शानदार गेंदबाजी इस मैच में हुई। लेकिन यहीं पर ऋषभ पंत ने कहा कि हमने बल्लेबाजी में फिर भी कुछ मिस कर दिया। पंत ने कहा कि हमने 15 से 20 रन कम बनाए, जैसा हमें स्टार्ट मिला था, जैसी हमारी बल्लेबाजी पावर प्ले में हुई थी, उस लिहाज से हमें 200 के करीब जाना ही चाहिए था, लेकिन हम जा नहीं पाए और ये हमारी गलती है, हमारे बल्लेबाजों की गलती है। वो तो गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया, नहीं तो यहाँ पर मुश्किल हो सकती थी। जी हाँ, ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी। ऋषभ पंत ने कहा कि जब ओपनर्स ने हमें अच्छा स्टार्ट दिया था तो हमें उस मोमेंटम को रोकना नहीं था बल्कि आगे बढ़ाना था और आपको बॉल को हिट करना है, क्योंकि आपके पीछे कई सारे बल्लेबाज हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऋषभ पंत का सीधा सीधा और साफ इशारा श्रेयस अय्यर की तरफ था। हालांकि नाम ऋषभ पंत ने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था, क्योंकि अय्यर के ही आने के बाद भारतीय पारी धीमी हुई और खुद श्रेयस अय्यर भी रन नहीं बना पाए और ढेर हो गए। पंत ने खुलकर कह दिया कि श्रेयस अय्यर टीम के स्कोर को धीमा कर रहे हैं, टीम के मोमेंटम को तोड़ रहे हैं और इसीलिए बदलाव जरूरी है। अब ऋषभ पंत यहाँ पर खासे नाराज दिखे, गुस्से में दिखे और 3 मैचों में लगातार तीसरे नंबर पर मौका मिलने के बाद भी श्रेयस अय्यर कुछ खास कर नहीं पाए और उल्टा टीम का मोमेंटम अलग तोड़ दिया। टीम के स्कोर को कम करने में बड़ा योगदान श्रेयस अय्यर ने दिया। तो ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि चौथे मैच में श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, राजकोट में होने वाले चौथे मैच में श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हो सकते हैं और दीपक हुडा या फिर वेंकटेश अय्यर में से किसी एक को टीम में जगह मिल सकती है, क्योंकि कप्तान ऋषभ पंत ने इस तरफ खास इशारा दे दिया है और बिना राहुल द्रविड़ की मर्जी के ऋषभ पंत इस तरह के बयान देंगे, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो तय मानिए कि अगले मैच में एक बदलाव तो होना तय है। तो आपका क्या मानना है, कितना सहमत है कप्तान ऋषभ पंत की बातों से? क्या श्रेयस अय्यर की वजह से 200 रन नहीं बन पाए और अय्यर को बाहर किया जाता है तो कौन सा खिलाड़ी होगा परफेक्ट रिप्लेसमेंट? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो वैसे तो केएल राहुल लंबे समय से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में राहुल ने जो खेल दिखाया वो कमाल का है और इसी वजह से विराट कोहली की कप्तानी छोड़ते ही रोहित शर्मा को जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया तो केएल राहुल को उप कप्तान बना दिया गया। राहुल ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब जैसे ही राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए हैं तो खुद केएल राहुल काफी पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आगे अब ना तो राहुल को कप्तानी मिलने वाली है और
ना ही उपकप्तानी, और संभावना तो यहाँ तक है कि राहुल की टीम में वापसी तक मुश्किल हो जाए, क्योंकि चोट ने पूरी तरह से राहुल को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। और पिछले 7 महीनों में ये चौथा मामला है जब चोट की वजह से राहुल को टीम इंडिया के साथ सीरीज छोड़नी पड़ी है, उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है। सबसे पहले नवंबर 2021 में राहुल के बाईं जांग में खिंचाव हुआ और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से वो बाहर हो गए। अब फिट होकर वापस आए ही थे तो फरवरी 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हो गई और 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। फरवरी की आखिर में फिर राहुल की हैमस्ट्रिंग ने दिक्कत दी और इस बार श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। इसके बाद मार्च 2020 में श्रीलंका के खिलाफ राहुल इसी हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से भी बाहर हो गए और लंका के खिलाफ खेल नहीं पाए। इसके बाद आईपीएल जरूर खेले, लेकिन जैसे ही अपने देश के लिए, भारत के लिए खेलने की बारी आई तो जून 2022 यानी कि इसी महीने इसी दिन राहुल की ग्रोइन में दिक्कत हो गई और राहुल एक बार फिर से 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। अफ्रीका सीरीज में राहुल नहीं खेलेंगे। अब इस बार तो राहुल की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज के साथ साथ इंग्लैंड दौरे से भी केएल राहुल बाहर हो सकते हैं, जहां 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे और T20 खेले जाने हैं। राहुल का पूरा इंग्लैंड दौरा खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है वो भी देखिए और समझिए। तो राहुल T20 सीरीज से बाहर हैं, उनकी जगह पर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे और ईशान किशन चल पड़े तो फिर तो राहुल के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ईशान किशन को खासा बैक करते हैं और बाएं हाथ के किशन चल पड़े तो राहुल के लिए आगे टीम में आकर खेलना बहुत दूर की बात हो जाएगी। और ऊपर से ऋतुराज ने भी लंबे हाथ दिखा दिए तो फिर तो राहुल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएगी। कप्तानी और उपकप्तानी तो छोड़ ही देनी चाहिए, ऊपर से अगर पंत ने शानदार कप्तानी की सीरीज को जिता दिया फिर तो हर जगह हर तरफ पंत की जय जयकार होगी और राहुल की कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि राहुल की कप्तानी टीम इंडिया के लिए अब तक पूरी तरह से फेल रही है। तो आईपीएल में भी उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े होते रहे और इसीलिए ऋषभ पंत कप्तानी की दौड़ में राहुल से आगे निकल जाएंगे और रोहित का डिप्टी ऋषभ पंत को बनती देर नहीं लगेगी। वहीं इंग्लैंड सीरीज में होने वाले टेस्ट मैच में राहुल की जगह पर शुभमान गिल को खिलाया जाएगा, उन्हें ओपनिंग का मौका मिलेगा। और जिन शुभमान गिल की जगह पर पिछले साल इंग्लैंड दौरे में खेलकर राहुल ने वापसी की थी, फिर कप्तानी तक भी पहुंचे, और वही शुभमान गिल यहां पर राहुल को नॉकआउट कर सकते हैं और इंग्लैंड में गिल चल पड़े तो फिर तो राहुल के लिए टेस्ट टीम में आना, जगह बना पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुजारा वैसे ही चल पड़े हैं और पुजारा को खिलना तय है। और फिर वहां भी T20 और वनडे मैच भी होने हैं, जहां एक बार फिर से राहुल के सामने कई खिलाड़ियों की चुनौती होगी। अब ऊपर से लगातार चोटिल रहने वाले खिलाड़ी को कप्तानी कोई भी बोर्ड नहीं देना चाहेगा। इसी वजह से भारतीय चयनकर्ता भी उनसे बाहर सोचना शुरू कर चुके हैं और सटीक रिप्लेसमेंट मिल गया तो फिर तो राहुल की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी और ये तय है। इसके बाद वर्ल्ड कप टीम में भी राहुल को जगह मिलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहीं से अगर कोई चांस बना, वापसी कहीं से हो भी गई तो पहले जैसा सम्मान, पहले जैसी पोजीशन शायद ना मिले, ना कप्तानी मिलेगी और ना ही उपकप्तानी, और अपने से जूनियर की लीडरशिप में राहुल को मैच खेलने पड़ सकते हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल के लिए चोट ने खतरे की घंटी बजा दी है। बस राहुल यही दुआ करेंगे कि टीम इंडिया के ओपनर ज्यादा ना चलें, पंत की कप्तानी खराब हो जाए, नहीं तो राहुल का बोरिया बिस्तर पूरी तरह से पैक है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? क्या चोटिल केएल राहुल पर से अब भरोसा खिलाड़ियों का और साथ ही साथ चयनकर्ताओं का उठ गया है, और क्या पंत को फुल टाइम उप कप्तान बनाने का और रोहित के बाद कप्तानी देने का मौका आ गया है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।